तो फाइनली दोस्तों जिस पल का इंतजार था वो पल अब आ चुका है। देखिए, जिस सवाल का जवाब भीम आर्मी के चीफ सहनगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद से पूरे देश भर के अम्बेडकरवादी, बहुजनवादी, संविधानवादी जानना चाहते थे, उसका अब जवाब चंद्रशेखर आजाद ने दे दिया है। और आपको बता दूं कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद के एक बहुत ही बड़ा प्लान लीक हो गया है। और वो प्लान दोस्तों क्या है, क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद का बड़ा प्लान है, जिस प्लान को लेकर पूरे देश भर की जनता चंद्रशेखर आजाद को लेकर इंतजार कर रही थी, और फाइनली उसका जवाब भी अब चंद्रशेखर आजाद ने दे दिया है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से अमित शाह ने संसद भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया और ये कहा कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, जितना ये नाम अंबेडकर का लेते हैं उतना नाम अगर ये भगवान का लेते तो ये 7 जन्मों तक इनको स्वर्ग मिल जाता। और इस मुद्दों को लेकर लगभग दोस्तों सारी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन कर चुका है। अभी आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी बीते 24 दिसंबर को पूरे देश भर में प्रोटेस्ट किया, और हाल ही में पत्रकार ने चंद्रशेखर आजाद से सवाल पूछा और तमाम पत्रकारों के सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देखिए, पूरे देश भर में तमाम पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर चुकी हैं। चंद्रशेखर आजाद आखिर कब बड़े व्यापक स्तर पर अमित शाह से माफी मंगवाने के लिए प्रोटेस्ट करेंगे? तो इसको लेकर देखिए, चंद्रशेखर आजाद कहें कि देखिए, सारी पार्टियों ने तो विरोध कर लिया है, फिर भी अमित शाह ने माफी नहीं मांगा है। अब हम इसका परमानेंट सॉल्यूशन खोज लिए हैं। आजाद समाज पार्टी उस तरह से सामने से पार्टिसिपेट नहीं कर रही, क्योंकि मैंने अभी कई पार्टियों का वो देखा, समय और बहुत सारी चीज़ें लगी, लेकिन रिजल्ट जुगा तू रहा। तो मैंने कहा ना कि अगर हम 2 कदम पीछे हटे हैं तो इसलिए नहीं कि हम इस विरोध का हिस्सा नहीं है। पार्लियामेंट में भी सबसे पहले ये विरोध हम लोगों ने शुरू किया, लेकिन हम लोग पीछे इसलिए हटे हैं कि हम इसकी बड़ी तैयारी करेंगे, और चाहे दिल्ली में या जिस भी तरह से पार्टी की जो स्ट्रेटजी होगी, ऐसा मजबूत जो है विरोध दर्ज कराएंगे कि सरकार के पैर उखड़े। और देखिए, चंद्रशेखर कहते हैं कि इस बार बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और ये प्रदर्शन दोस्तों करके चंद्रशेखर आजाद सरकार को घुटने पर लाने की भी बात कर दिया है, पैर रुक जाने की भी बात चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया है। और दोस्तों देखिए, चंद्रशेखर आजाद के बारे में सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि जितना पूरे देश भर में हो हंगामा इंडिया अलायंस के तमाम घटक दलों के द्वारा किया जा रहा है, बसपा के द्वारा किया जा रहा है, उतना चंद्रशेखर आजाद ने हो हंगामा क्यों नहीं किया? तो उस सवाल का जवाब मिल गया। और देखिए, चंद्रशेखर आजाद का बड़ा प्लान लीक हुआ है, और चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट कह दिया है कि देखिए, सारी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी अमित शाह ने माफी मांगने का काम पूरे देश के संविधानवादियों से, पूरे देश के बहुजनवादियों से नहीं किया है, और उसका परमानेंट सोल्यूशन अब चंद्रशेखर आजाद निकाल दिए। देखिए, अमित शाह को झुकाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा प्लान बनाया है। और देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने इशारों में कह दिया है कि देखिए, जिस तरीके से इतना लंबा प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी अमित शाह का माफीनामा नहीं आया, अब चंद्रशेखर आजाद बड़ा सोच रहे हैं, और इसका परमानेंट सोल्यूशन जो है अमित शाह को घुटने पर लाने के लिए कर रहे हैं। और दोस्तों, इस बात को मैं कहूं कि देखिए, हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद संसद भवन को घेर ले, हो सकता है जहां अमित शाह बैठते हैं उस आवास को ही घेर लिया जाए, क्योंकि देखिए भाई, चंद्रशेखर आजाद के एक आह्वान पर पूरे देश भर के जितने सारे अंबेडकरवादी हैं, संविधानवादी और जो बहुजनवादी हैं, वो चंद्रशेखर आजाद के एक आह्वान पर चक्का जाम करने का हैसियत रखते हैं। और इसका पूर्व में कई उदाहरण तमाम लोगों ने देख चुका है। और एक बार फिर से सरकार को झुकाने के लिए, अमित शाह से माफी मंगवाने के लिए चंद्रशेखर आजाद का बिल्कुल तेवर स्पष्ट झलक रहा है। उनके विचारधारा दोस्तों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति जिस तरीके से अमित शाह ने ओछी टिप्पणी करने का काम किया है, और तमाम पार्टियों के विरुद्ध प्रदर्शन करने के बाद अमित शाह का माफीनामा नहीं आया है, तो चंद्रशेखर आजाद ने परमानेंट सोल्यूशन खोज कर कहा है कि दिल्ली में सरकार को घुटने पर लाने के लिए बड़ा प्लान कर रहे हैं। और दोस्तों, ये बड़ा प्लान क्या है? देखिए, चंद्रशेखर आजाद
आने वाले दिनों में बताएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि चंद्रशेखर आजाद इसलिए उतना बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जानते थे कि सड़कों पर उतर कर चिल्लाएंगे तो फिर इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और जानते थे कि कि अगर सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे तो हमारे लोगों पर लाठीचार्ज होगा और अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन अब देखिए चंद्रशेखर आजाद का जो प्लान है भाई, इशारों में उन्होंने कह दिया कि सरकार गिरने वाली है, सरकार की फजीहत बढ़ने वाली है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पूरे देश भर के अंबेडकरवादियों के दिलों में बसते हैं। आप को बता दूं दोस्तों कि देखिए भोपाल में चंद्रशेखर ने रैली किया था और 10 से 12 लाख लोगों की भीड़ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आई थी। और सोचिए अगर उतनी भीड़ चंद्रशेखर आजाद के एक आह्वान पर दिल्ली में अगर जुट जाएगी और उस भीड़ को चंद्रशेखर आजाद ये इशारा कर दिए और कह दिए कि अमित शाह को घेरना है, प्रधानमंत्री आवास को घेरना है, तो फिर सोचिए कि जितने सारे पुलिस प्रशासन है वो फेल हो जाएगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के एक इशारों पर चक्का जाम हो जाता है। वो बिहार में कहते हैं तो बिहार में चक्का जाम हो जाता है, वो मध्य प्रदेश में कहते हैं तो मध्य प्रदेश में चक्का जाम हो जाता है, और दिल्ली में जब पूरे देश के लोगों को बुलाते हैं तो चंद्रशेखर आजाद के सम्मान में पूरा बहुजन समाज खड़ा रहता है। लेकिन जिस तरीके से देखिए अमित शाह ने जो बयान दिया है, सारे लोगों को व्यक्तिगत कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, और इसको लेकर सब लोग चाहते हैं कि अमित शाह को घुटने पर लाया जाए, अमित शाह को माफी मंगवाया जाए। लेकिन इतना विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद भी अमित शाह ने अपना माफीनामा लोगों के बीच में नहीं लाया और वो अपने बयान पर अडिग है, क्योंकि उनको अगर इस बात का मलाल होता कि हमने कुछ गलत बोल दिया है बाबा साहब के बारे में तो जनता से आकर माफी मांगते, लेकिन उनका माफीनामा ना आना ये इस बात की स्पष्ट संकेत है कि वो उससे मलाल नहीं कर रहे हैं, उस शब्दों को वापस लेने को तैयार नहीं है। और इसके लिए चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा भाई प्लान बना लिया, क्योंकि देखिए व्यक्तिगत सारे लोगों को तो हार्ट इसको फील हुआ है और उसको लेकर सब लोग चाहते हैं कि अमित शाह से माफी मंगवाया जाए, और इसका ये काम चंद्रशेखर आजाद ही कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद इसका सोल्यूशन खोज रहे थे। और देखिए जब राहुल गांधी सहित जितने सारे विपक्षी दलों के सांसद थे संसद भवन के बाहर जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो पूरे देश भर के बहुजन समाज की नजर चंद्रशेखर आजाद पर थी, और चंद्रशेखर आजाद उस आंदोलन में नहीं दिखाई दिए, विरोध प्रदर्शन में भी चंद्रशेखर आजाद ने नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब देखिए चंद्रशेखर आजाद का बड़ा प्लान लीक हुआ है और चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट कर दिया है कि अब की बार दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। और देखिए प्रोटेस्ट का क्या कुछ रूपरेखा होगा ये तो चंद्रशेखर आजाद ही विस्तृत रूप से बता सकते हैं। लेकिन भाई देखिए चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट इशारों में कह दिया है कि अमित शाह अगर अभी भी माफी नहीं मांगते हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद का एक आह्वान और दूसरी तरफ सरकार की फजीहत बढ़नी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों ये बात चंद्रशेखर आजाद ने अभी हाल ही में एक चैनल के मंच पर भी कहा कि वो लोगों को इशारा कर दें तो फिर सरकार को घुटनों पर लाने की भी ताकत रखते हैं, और बात चंद्रशेखर आजाद ने करी है। तो जरा कल्पना करिए कि चंद्रशेखर आजाद घुटना पर लाने की बात जो कह रहे हैं वो इसलिए सही है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के एक आह्वान पर पूरे देश की जनता भागी भागी दौड़ी दौड़ी चंद्रशेखर आजाद के पास उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके सम्मान में खड़ी मिलती है। और खासकर अम्बेडकरवादियों की बात कर ले, बहुजनवादी और जो संविधानवादी हैं उस सारे लोग चंद्रशेखर आजाद के कामों को पसंद करते हैं। लेकिन जरा कल्पना करिए जिस भारतीय संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाकर इस समूचे भारत में लोकतंत्र संविधान लागू कर मानवता का, समानता का, स्वतंत्रता का एक नया देश बनाया। और सोचिए इतने अच्छे संविधान और इतने लोकतंत्र बनाने के बावजूद भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर उन्हीं के बनाए हुए संविधान के बदौलत मंत्री बन गए, तो उन्हीं के ऊपर उसे टिप्पणी की। और अभी तक जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ अमित शाह ने माफी नहीं मांगा है, और इसको लेकर चंद्रशेखर ने बड़ा प्लान कर दिया और कहा है कि दिल्ली में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन कराएंगे कि सरकार के पैरे रुक जाएगी। तो भाई देखिए चंद्रशेखर क्या कुछ कह सकते हैं, चंद्रशेखर क्या कुछ कर सकते हैं, ये उन्होंने स्पष्ट इशारों में सरकार को बतला दिया है। और अब सरकार को ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अमित शाह से माफी मंगवाए। अगर अमित शाह अपना माफी आकर नहीं मांगते हैं और जो उन्होंने बात बोला उसको वापस नहीं लेते हैं तो देखिए इतना समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद ने
कोटरम स्टेडियम बुलाया था। अभी हाल ही में आपने देखा कि संसद बनने के बाद पहली बार दिल्ली राजधानी में सब लोगों को चंद्रशेखर ने बुलाया था। और देखिए दोस्तों, लात रखने की जगह, पैर रखने की जगह उस स्टेडियम में नहीं थी, इंदिरा गांधी स्टेडियम का नाम था। और देखिए इस बार चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल उनके अंदर आक्रोश और गुस्सा है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी, उनका संगठन भीम आर्मी हो, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करती है, माननीय कांशीराम साहब की बात करती है। और ऐसे लोगों के ऊपर इस तरीके से उचित टिप्पणी कोई भी अम्बेडकरवादी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और देखिए यही वजह है कि आज चंद्रशेखर आजाद पूरे देश भर के जितने सारे अम्बेडकरवादियों के अंदर आग सुलग रही है, अब उस सुलगती हुई आग को एक जगह इकट्ठा करके उसको बम बनाएंगे और सरकार के सामने उस बम को फोड़ेंगे और जवाब मांगेंगे और माफी मंगवाने का भी काम करेंगे। अगर सरकार ये नहीं माफी मांगती है, अगर सरकार हमेशा से माफी नहीं मंगवाती है, तो बस इतना समझ लीजिए कि सरकार की फजीहत बढ़ने वाली है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने इशारों में कह दिया है वो बड़ा प्लान पर काम कर रहे हैं और वो परमानेंट सोल्यूशन इसका खोज लिया है। भाई आगे क्या कुछ प्लान है? क्या चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में ताला मारेंगे या फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में ताला मारेंगे या फिर वो अमित शाह के घर पर ताला मारेंगे? क्या कुछ करेंगे ये दोस्तों सब कुछ मिस्टीरियस है, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद का एक इशारा और पूरे देश के लोग दिल्ली में जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद का जो बड़ा प्लान लीक हुआ है, चंद्रशेखर आजाद के जो बयान है, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता थोड़ा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो